दोस्तों इस चैनल पर प्रेमानंद जी महाराज के जीवन से जुड़े 2 वीडियोज आ चुके हैं। ये वीडियो तीसरा है, यानी कि उस सीरीज का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो के अंदर हम उनके बारे में काफ़ी कुछ और जानने वाले हैं। यदि आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट के अंदर आपको उस वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, जिसे देखकर आप उन प्रेमानंद जी महाराज के बारे में काफ़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। और वो वीडियो देखने के बाद में आप इस वीडियो को अच्छे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जहां से उस वीडियो का हमने एंड किया था, इस वीडियो की शुरुआत हम वहीं से करते हैं। हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने किस भक्ति मार्ग को चुना। जब महाराज जी वृंदावन आए तो पूरी तरह से अपरिचित थे। उनका नित्य प्रति का नियम था वृंदावन की परिक्रमा करना, बांके बिहारी के दर्शन करना। महाराज जी एक दिन परिक्रमा कर रहे थे, जहां एक सखी एक पद का गायन कर रही थी, जिसकी तरफ अनायास ही यानी पीले बाबा का ध्यान चला गया, यानी कि प्रेमानंद जी महाराज का ध्यान चला गया। और वे बड़ी आतुरता के साथ उस सखी के भावों को श्रवण करने लगे। पद गायन पूर्ण होने के बाद महाराज जी ने उस सखी से निवेदन किया कि मुझे इसका मतलब बताइए। तब सखी बोली कि अगर आप इस पद का भाव समझना चाहते हो तो इसके लिए आपको श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ना चाहिए। इसके बाद पीले बाबा यानी प्रेमानंद जी महाराज सीधे पहुंच गए पूज्य श्री हित मोहित मराल जी गोस्वामी यानी प्रेमानंद जी महाराज के जो गुरु है, और उनकी शरण के अंदर वो पहुंच गए, जिन्होंने महाराज जी को बड़े ही स्नेहपूर्वक शरणागत मंत्र के साथ श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दी। कुछ समय पश्चात पूज्य श्री गोस्वामी के मार्गदर्शन में ही महाराज जी को अपने वर्तमान गुरु पूज्य श्री हित गोविंद शरण जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री हित गोविंद शरण जी महाराज सहचरी भाव में रहने वाले प्रमुख संतों में से एक हैं, जिन्होंने पीले बाबा को पूर्ण सहचरी भाव एवं नित्य विहार रस में दीक्षा दी। ऐसे दिव्य संतों के आशीर्वाद, स्नेह एवं अनुग्रह के कारण एवं वृंदावन धाम की अपार महिमा के कारण महाराज जी जल्द ही श्री बिहारिणी जू के चरणों में अटूट श्रद्धा विकसित करते हुए सहचरी भाव में लीन रहने लगे, और हम सब भक्तों को अपनी वाणी से श्री लाड लीजू की कृपा प्रसाद का पान करा रहे हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज एकादशी व्रत क्यों नहीं रखते। महाराज जी कहते हैं कि हम निकुंज की उपासना करते हैं। निकुंज में राधा चरणारविंद प्रधान बात है। इस संप्रदाय में दासी भाव और सहचरी भाव की उपासना है। हम श्री जी की दासी हैं और 8 पैर उनकी सेवकाई में रहते हैं। हम भक्त नहीं हैं, संत नहीं हैं, अपार ऊपर शास्त्र व ग्रंथों का शासन नहीं है। हमारे ऊपर शासन है वृंदाश्वरी का। हमारे संप्रदाय में राधा दासी भाव की प्रधानता है। हम अपनी स्वामी निजू को प्रतिपल लाड़ लड़ाते हैं, स्वामी निजू को भोग लगाते हैं, उस भोग को हम पाते हैं एवं शीत प्रसाद पाने में करोड़ करोड़ एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों उन्होंने कुछ लिखा है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। करे एकादशी महाप्रसाद ते दूर, जमपुर बादे जाएंगे, मुख में परी ये धूर। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश इनको ये प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। अगर राधा वल्लभ जी को भोग लगा और आपको ये तर्क दिया कि ये तो अन्न है और आज एकादशी है, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगा, तो द्वादशी के दिन उसी भोग को आप प्रसाद कैसे कहेंगे? वह तो उस दिन भी अन्न ही होगा। अन्न तो हर दिन होता है, पर भोग लगाने के बाद वह अन्न नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है, और उसे हम पाते हैं चाहे एकादशी हो या कोई और तिथि। इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसे अन्न नहीं मानते, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करते हैं। अब आप कहेंगे कि एकादशी के दिन फल का भोग लगाइए, तो भाई क्यों लगाइए? हमारी श्री जी कोई व्रत थोड़े ही करती है। वह व्रत धारण करके कोई अनुष्ठान कर रही है क्या जो उन्हें हम व्रत कराएं? हम रोज श्री जी को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाते हैं, तो एकादशी के दिन भी पकवान का ही भोग लगाएंगे और श्री जी की जूठन को प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण करेंगे, या फिर श्री जी को अन्न का भोग लगाएं और हम फल पाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? जो हमारी श्री जी पाएगी हम उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। प्रसाद में ना तो अन्न देखा जाता है ना फल, प्रसाद केवल प्रसाद होता है। इसलिए हमारे यहाँ एकादशी तो क्या किसी भी व्रत की महिमा नहीं है, केवल एक ही व्रत में हमारा ये मान्य है, ज्ञान धर्म व्रत कर्म इते सब काहू में नहीं मोय प्रतीति, रसिक अन्य निशान बजाओ एक श्यामा श्यामा पद प्रीति। यही कारण है कि यदि ग्रहण भी पड़ रहा हो
तब भी हमारे तटीय स्थान में पंगत चलती रहती है, क्योंकि हमारी कोई सनातन धर्म की उपासना नहीं है कि महाप्रेम रस की उपासना है। हम केवल स्वामिनीजू के जूठन के अधीन हैं, ना कि किसी व्रत शक्ति या आराधना के। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है उसके बारे में पीले बाबा यानी कि महाराज प्रेमानंद जी ने क्या कहा है उसके बारे में बात करते हैं। जब तक हमारे हृदय में अन्य के प्रति दोष बुद्धि है, अन्य के प्रति भावना अन्य की है, अपनत्व की नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति संभव ही नहीं है। यदि स्वाधीनता पूर्वक कथा कही जाए और कथा सुनी जाए, कथन व श्रवण मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत यश गान से ही भगवत प्राप्ति संभव है। इतना सामर्थ्य अन्य किसी मार्ग या साधन में नहीं है। भगवत प्राप्ति का सुदृढ़ उपाय भगवत यश गान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चौथी भक्ति मन गुणगन करई कपट ताजी गान। हमें भगवान के यश का गान कपट व स्वार्थ छोड़कर केवल भगवान की प्रशंसा के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये जन्म प्रभु को रिझाने के लिए है। चाहे हम गृहस्थ में रहे चाहे विरस्त में रहे, इससे प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब प्रभु के लाडले हैं। अगर हमने प्रभु को रिझा लिया तो बात बन गई। लक्ष्य केवल प्रभु को रिझाने का रखे तो दुनिया का संपूर्ण वैभव तुम्हारे अधीन हो जाएगा, क्योंकि संसार का सारा वैभव व सारी माया प्रभु की है। हम प्रभु के बच्चे हैं। पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार उसके पुत्र का होता है। जिस किसी भक्त की भावना भक्ति स्तर तक पहुंच जाती है तो उस अनंत प्रभु की जितनी भी सामर्थ्य है वह सब भक्त में प्रकाशित हो जाती है। और सच कहा जाए तो इस स्तर के जो भक्त होते हैं वह भक्त होने का नाटक करते हैं, वास्तविकता में वो भगवान ही होते हैं। भगवान की लीलाएं बुद्धि से नहीं जानी जा सकती, ये तो केवल कृपा से ही जानी जा सकती है। एकांतिक जो वार्तालाप है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एकांतिक वार्तालाप बिल्कुल ही निःशुल्क है, जिसमें सम्मिलित होकर आप अपनी जिज्ञासाओं व समस्याओं का समाधान सीधे तौर पर महाराज जी के सम्मुख बैठकर कर सकते हैं। महाराज जी बड़े ही प्रेम भाव से व स्नेह पूर्वक भक्तों द्वारा पूछे गए सवालों का श्री जी की प्रेरणा से जवाब देते हैं। एकांतिक वार्तालाप में जाने के लिए या प्रश्न उत्तर करने के लिए यदि आपसे कोई फार्म भरवाया जाता है या कोई शुल्क लिया जाता है, यहाँ तक कि संत सेवा के नाम पर भी यदि कोई आपसे रुपए मांग रहा है तो इसकी सूचना आप महाराज जी को सीधे तौर पर कर सकते हैं। उसको कठोर दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान है। जब प्रेमानंद जी महाराज को अहंकार हो गया उस पॉइंट पर दोस्तों हम बात करते हैं। वे एक बार वृंदावन में अपने गुरुदेव के साथ दंडवती परिक्रमा कर रहे थे। रास्ते में थकान दूर करने के लिए एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। तभी गुरु का आदेश हुआ कि माधुकरी यानी भिक्षा मांग कर लाओ। चूंकि पीले बाबा ब्राह्मण जाति के हैं, इसलिए संत होने के बाद भी उनके अंदर से उच्च जाति का भाव नहीं जा रहा था। शायद इसी के समाधान के लिए उन्हें गुरुजी ने माधुकरी मांग कर लाने का आदेश दिया, यानी कि भिक्षा मांग कर लाने का आदेश दिया। साथ में यह भी कहा था कि ब्रिजवासियों से कभी भी उनकी जाति मत पूछना, चुपचाप भिक्षा मांगना, वे जो भी बोले सिर नीचा करके सुनते रहना और भिक्षा लेकर ही आना। ऐसा इसलिए क्योंकि समस्त ब्रिजवासी कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये सब भगवान के पार्षदगण है। यदि इनकी जूठन भी मिल जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाए। आदेश पाकर प्रेमानंद जी महाराज एक घर जाकर भिक्षा मांगने लगे तो एक महिला ने आकर एक रोटी पर प्याज की चटनी रखकर महाराज जी के हाथों में रख दी। तभी अचानक उस घर के अंदर से एक सूअर निकला, क्योंकि वह महिला अपने घर में सूअर पाले हुए थी। ये देखकर महाराज जी बहुत ही असहज हो गए और चुपचाप अपने गुरु जी के पास आकर सारी बात बताई। पीले बाबा ने प्रेमानंद जी महाराज अपने गुरु से बोले कि गुरुदेव, ये रोटी निम्न जाति वाले के घर से लाया हूँ। गुरुदेव बड़े ही सहज भाव से बोले, तो क्या हुआ, इस रोटी को हैंडपंप पर धोकर लाओ ताकि प्याज की गंध चली जाए। उसके बाद और आधी तुम पाओ आधी मैं पाऊंगा। पीले बाबा कहते हैं कि उसी दिन से मेरे सारे अहम का एवं उच्च जाति की सारी विचारधारा का मेरे अंदर से नाश हो गया। सच्चा देह है अभिमान का नाश ब्रजवासियों की गाली खाने से और उनकी जूठन खाने से ही होता है। वृंदावन के अंदर जो संत माधुकरी मांगते हैं उसका मुख्य कारण यह है कि ब्रजवासियों को इसका कोई अपराध भी नहीं लगता, क्योंकि वह सभी भगवत पार्षद है। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज की कहानी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। इसके 3 पार्ट में इस वीडियो को सम्मिलित करे तो बना चुका हूँ। आने वाले वीडियो के अंदर उनकी किडनी के बारे में भी आपको सच्चाई पता चलेगी और भी काफ़ी सारी जानकारी आपको प्रेमानंद जी महाराज के बारे में पता चलेगी। तो इसलिए इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? यदि आपने ये तीनों वीडियो देखे हैं तो आप ज़रूर इनसे प्रेरणा लेंगे और मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगा कि आप इनके तीनों वीडियोज़ ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो
वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी प्रेरणा ले। मेरी बात के एक एक शब्द को यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसी संघर्ष भरी कहानी जिससे हमें ज़रूर प्रेरणा लेना चाहिए। सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने राय, सजेशन, ओपिनियन दे सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे इंटरेस्टिंग नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।